दोस्तों, आज हम उस अंधेरे में उतरने जा रहे हैं जो औरतों के मन की गहराइयों में छुपा है। उनकी वो हंसी, वो नजरें, वो बातें जो बाहर से मासूम लगती हैं लेकिन अंदर से एक गहरे खेल का हिस्सा हैं। कार्ल यूंग ने कहा था कि हर इंसान का एक चेहरा दुनिया के लिए होता है और एक चेहरा वो खुद से भी छुपाता है। औरतें इस कला की बादशाह होती हैं। ये वीडियो उन 7 काले रहस्यों के बारे में है जो औरतें कभी तुम्हें नहीं बताएंगी। ये वो सच्चाइयां हैं जो तुम्हें उनके जाल से बचा सकती हैं, तुम्हें उनके खेल से आजाद कर सकती हैं। यह आसान नहीं होगा भाई। ये सच तुम्हें झकझोर देंगे। लेकिन अगर तुम औरतों के मन को सचमुच समझना चाहते हो तो गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें 7 ऐसे राज बताऊंगा जो उनके चरित्र की गहराइयों को खोल कर रख देंगे। ये वो हथियार हैं जो वो तुमसे छुपाती हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर डार्क है लेकिन जरूरी है। नंबर वोट। उनकी मासूमियत एक जाल है। देयर इनोसेंस इज अ ट्रैप। दोस्तों, औरतें अपनी मासूमियत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। उनकी नरम आवाज, उनकी कोमल नजरें और उनकी नाजुक हरकतें एक सोचा समझा जाल हैं जो पुरुषों को अपनी ओर खींचता है। यह पर्सोना आर्केटाइप का हिस्सा है जो समाज के सामने एक आदर्श छवि पेश करता है, लेकिन इसके पीछे उनके असली इरादे छुपे होते हैं। तुमने उसकी वो मासूम सी मुस्कान देखी है? वो नजरें जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए हैं? रुक जाओ भाई। वो मासूमियत एक जाल है। वो जानती है कि उसकी एक हल्की सी हंसी तुम्हारे दिल को पिघला देगी। वो जानती है कि उसकी नरम बातें तुम्हें उसका दीवाना बना देंगी। कार्ल यूंग ने इसे परसोना कहा था, वो मुखौटा जो वो दुनिया के सामने पहनती है। लेकिन इस मुखौटे के पीछे एक गहरा खेल चल रहा होता है। वो तुम्हें अपने करीब खींचती है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे जीत रहे हो, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें कभी नहीं पता कि तुम कब उस जाल का हिस्सा बन गए। नंबर 2, उनकी भावनाएं एक भंवर हैं। देयर इमोशंस आर अ व्हर्लपूल। दोस्तों, औरतों की भावनाएं एक भंवर की तरह होती हैं जो पुरुषों को अपनी गहराइयों में खींच लेती हैं। वो अपनी भावनाओं को इस तरह पेश करती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें समझ रहे हो, लेकिन असल में तुम उनके नियंत्रण में फंस रहे होते हो। यह अनिमा आर्केटाइप से जुड़ा है जो पुरुषों की भावनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। तुमने कभी उसकी आंखों में वो गहरे आंसू देखे हैं? वो पल जब वो कहती है, तुम मुझे समझते नहीं। भाई सावधान, वो आंसू एक भंवर हैं जो तुम्हें अपनी गहराइयों में खींच लेते हैं। औरत का मन एक तूफान है जो बाहर से शांत लगता है लेकिन अंदर से तुम्हें डुबो देता है। वो तुम्हें अपनी भावनाओं में उलझा देती है। एक दिन वो तुम्हें अपने दिल का राजा बनाएगी और अगले दिन तुम्हें एक पराया समझेगी। तुम सोचोगे कि गलती तुम्हारी है, लेकिन सच ये है कि ये उसका खेल है। कार्ल यूंग ने कहा था कि औरतें पुरुष की अनिमा को जागृत करती हैं। हुक्कुश ये आ सटबरिये सारे। वो तुम्हारे भीतर की भावनाओं को हथियार बनाती हैं और तुम बिना जाने उनके भंवर में डूब जाते हो। नंबर 3, उनकी वफादारी एक माया है। देयर लॉयल्टी इज एन इल्यूजन। दोस्तों, औरतों की वफादारी अक्सर एक भ्रम होती है जो उनकी जरूरतों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वो उस पुरुष के प्रति वफादार दिखती हैं जो उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन जैसे ही कोई बेहतर विकल्प सामने आता है उनकी वफादारी गायब हो जाती है। यह छाया आर्केटाइप से जुड़ा है जो उनके स्वार्थी पहलू को दर्शाता है। नमूना अंश। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहेगी, कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएगी। भाई, ये एक माया है। औरत की वफादारी एक नाजुक धागे की तरह होती है, दिखने में खूबसूरत लेकिन आसानी से टूटने वाला। वो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उसकी दुनिया के हीरो हो, लेकिन जैसे ही कोई और आता है, कोई ऐसा जो उसकी नजर में तुमसे बड़ा है, वो तुम्हें भूल जाएगी। कार्ल यूंग ने इसे छाया का खेल कहा था। वो छाया जो उसके मन में छुपी है, वो उसे उसकी अपनी चाहतों की ओर खींचती है। तुम सोचते हो कि तुम उसका सब कुछ हो, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ उसी की है जो उस वक्त उसके लिए सबसे बेहतर है। नंबर 4, उनकी चालें छुपी हुई हैं। देयर मूव्स आर हिडन। दोस्तों, औरतें अपनी चालें इतनी चतुराई से चलती हैं कि तुम्हें कभी नहीं पता कि तुम उनके खेल में शामिल हो। वो सीधे टकराव से बचती हैं और अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे इशारे, बॉडी लैंग्वेज या सुनियोजित चुप्पी से तुम्हें नियंत्रित करती हैं। यह ट्रिकस्टर आर्केटाइप से प्रेरित है। दोस्तों, तुमने कभी गौर किया कि वो तुम्हें कैसे अपने इशारों पर नचाती है? वो कभी चिल्लाएगी नहीं, कभी तुमसे सीधे नहीं लड़ेगी, लेकिन उसकी एक ठंडी नजर, उसका एक छोटा सा ताना या उसकी वो चुप्पी, ये सब तुम्हारे मन को हिला देता है। औरत की चालें छुपी हुई हैं भाई। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराएगी कि तुमने खुद वो फैसला लिया, लेकिन असल में वो पहले ही तुम्हारे दिमाग में अपने इरादों की बिसात बिछा चुकी होती है। कार्ल यूंग ने इसे ट्रिकस्टर आर्केटाइप कहा था। वो चालबाज जो बिना हथियार उठाए तुम्हें हरा देता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें कभी नहीं पता कि तुम कब उनके खेल का प्यादा बन गए। 5, उनकी याददाश्त उनके हित में है। देयर मेमोरी सर्व्स देयर पर्पस। दोस्तों, औरतों की याददाश्त उनके हितों के हिसाब से काम करती है। वो उन चीज़ों को याद रखती हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं और बाकी को आसानी से भूल जाती हैं।
तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारा प्यार, ये सब उनकी यादों से मिट सकता है अगर वो उनके लक्ष्य को पूरा नहीं करता। तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। रातों को जागकर उसकी बातें सुनी, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन क्या वो ये सब याद रखती है? नहीं भाई। औरत की याददाश्त एक छलनी की तरह होती है, वो सिर्फ वही रखती है जो उसके काम का है। तुम्हारी वो रातें, वो त्याग, वो प्यार, ये सब तब तक मायने रखता है जब तक तुम उसकी जरूरत हो। जैसे ही तुम उसकी प्राथमिकता से बाहर होते हो, वो तुम्हें अपनी यादों से मिटा देती है। कार्ल युंग ने कहा था कि सामूहिक अवचेतन में छाया वो हिस्सा है जो अपने हित को सबसे ऊपर रखता है। औरत की ये छाया तुम्हारी हर कुर्बानी को भूलने की ताकत रखती है। नंबर 6, उनकी कमजोरी एक छलावा है। देयर वीकनेस इज ए डिसेप्शन। दोस्तों, औरतें अपनी कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। वो तुम्हें दिखाती हैं कि वो नाजुक हैं, कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन यह अक्सर एक छलावा होता है जो तुम्हें उनके नियंत्रण में ले जाता है। यह अनिमा और परसोना का मिश्रण है। तुमने उसकी वो नाजुक सी आवाज सुनी है, वो पल जब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं चलता? सावधान भाई, वो कमजोरी एक छलावा है। औरत अपनी नाजुकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वो जानती है कि तुम एक मर्द हो, तुम्हारा दिल उसे बचाने के लिए दौड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसके करीब आते हो, वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाने लगती है। कार्ल युंग ने कहा था कि अनिमा पुरुष के दिल को पिघलाती है, और औरतें इस अनिमा को जागृत करके तुम्हें अपने जाल में फंसाती हैं। तुम सोचते हो कि तुम उनकी ताकत हो, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर 7, उनकी आज़ादी उनका ताज है। देयर फ्रीडम इज देयर क्राउन। दोस्तों, औरतें अपनी आज़ादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं। वो तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हें चाहेंगी, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अपनी स्वतंत्रता की तलाश में रहेगी। वो कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि उनकी आज़ादी उनके लिए सबसे कीमती है। यह छाया और ट्रिक्स्टर आर्केटाइप से प्रेरित है। नमूना अंश, तुम सोचते हो कि वो तुम्हारी है, कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगी? भाई, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भूल है। औरत की आज़ादी उसका ताज है। वो तुम्हारे साथ हंसेगी, तुम्हारे साथ सपने देखेगी, लेकिन उसके मन का एक कोना हमेशा उसकी अपनी दुनिया के लिए बचा रहेगा। वो तुम्हें चाहेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। कार्ल युंग ने कहा था कि छाया और ट्रिक्स्टर मिलकर औरत को वो ताकत देते हैं जो उसे बंधनों से आज़ाद रखती है। वो तुम्हें अपने करीब रखेगी, लेकिन कभी तुम्हें अपना मालिक नहीं बनने देगी, और यही उसकी सबसे डार्क ताकत है। वो तुम्हें प्यार देगी, लेकिन अपनी आज़ादी कभी नहीं सौंपेगी। तो भाई, अब तुमने औरतों के मन के साथ काले रहस्य जान लिए हैं। उनकी मासूमियत का जाल, उनकी भावनाओं का भंवर, उनकी वफादारी की माया, उनकी छुपी चालें, उनकी हितकारी याददाश्त, उनकी कमजोरी का छलावा, और उनकी आज़ादी का ताज। ये सच कड़वे हैं, लेकिन यही तुम्हें हकीकत से जोड़ते हैं। औरतों को समझना उनके खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि उनके मन के खेल को समझकर खुद को बचाना है। कार्ल युंग ने कहा था कि छाया को समझे बिना तुम अपने आप को नहीं समझ सकते। औरतों की छाया को समझकर तुम अपने दिल को बचा सकते हो। ये वीडियो तुम्हें वो नज़र देता है जो उनके छुपे चेहरों को देख सकती है। अगर ये बातें तुम्हें गहरी लगीं तो मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ जाओ। यहाँ हम वो सच बोलते हैं जो दुनिया छुपा देती है। गहरी सांस लो और याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान में है।